हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। यदि आपने आज तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है तो हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनों का मतलब होता है भुजा, और मीट्री का मतलब होता है मापन। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है, मापने के लिए यूज़ करते हैं हम, इसका मतलब होता है मापन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी व्युत्पत्ति ट्राई 3 शब्दों से हुई है। ट्राई जिसका अर्थ होता है 3, गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मीट्रोन जिसका अर्थ होता है मापन से हुई है। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बीच की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये एक त्रिभुज हमने मान लिया, ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। यदि ये एंगल थीटा है, जो कोण हमें निकालना है, कोण के सम्मुख भुजा जो है, जो कोण के सम्मुख भुजा है उसको क्या बोलते हैं हम, लंब। और जो कोण की संलग्न भुजा है उसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा जो कोण हम निकाल रहे हैं उसके सम्मुख भुजा को हम बोलते हैं लंब, और कोण की जो संलग्न भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। समकोण त्रिभुज में हमेशा लंब और आधार थीटा के हिसाब से, जो कोण हम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा समान रहता है। हमेशा 90 डिग्री के सामने का एंगल क्या होता है, कर्ण होता है। अगर हम त्रिभुज को बदल दें, त्रिभुज को हम क्या करें, बदल दें, तो क्या बन जाएगा ये, यदि एक त्रिभुज है और हम इसको क्या करें, बदल दें, इसको उल्टा करके बना दें। कैसे बना दें, उल्टा करके, जैसे अभी ये था हमारा, ठीक है, और इसको हम त्रिभुज तो बनाएं, लेकिन अभी क्या करें, यहाँ पर थीटा कर दें और इसको छोड़ दें, और ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी। ये तो कोण 90 डिग्री का है, तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और थीटा के संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो आधार और लंब में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो एंगल हमें निकालना है, जो कोण हमें निकालना है, उसके सामने की भुजा लंब होगी। ये कोण निकाल रहे हैं तो ये वाली भुजा लंब हो गई, और अगर ये वाला कोण निकाल रहे हैं तो ये वाली भुजा लंब होगी। ऐसा नहीं है जो खड़ी हुई भुजा है वो लंब है और जो पड़ी हुई भुजा है वो आधार है, ऐसा नहीं होता है। एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से आधार और लंब का हम निर्धारण करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब अनुसार समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें जो सबसे लंबी, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 डिग्री है, हमने मान लिया ए बी
सी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अगर यदि हम ये एंगल निकाल रहे हैं थीटा, तो अब बताओ लंब कौन सा होगा? ये लंब होगा, और ये हमारा हो जाएगा आधार। ठीक है, यदि कर्ण को हम के से लिख दें, लंब को एल से लिख दें, और आधार को लिख दें ए से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण लिख दी हमने, कर्ण का वर्ग कर दिया, बराबर होता है दो भुजाओं के वर्गों के। दो भुजा कौन कौन सी बची? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यदि हम कर्ण का वर्ग कर दें, कर्ण क्या है हमारा? AB² बराबर AC² प्लस BC²। कर्ण की जगह पर अगर हम k रख दें, K² बराबर L² प्लस B², तो k जो है वो बराबर हो जाएगा √L² प्लस B²। त्रिकोणमिति में हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि कई बार हमें लंब दिया होता है और आधार दिया होता है, कर्ण नहीं पता होता है। कर्ण दिया होता है तो लंब या आधार पता नहीं होता है। कई बार हमें एक भुजा दी गई होती है और एक एंगल दिया होता है, उसकी सहायता से हमें बाकी एंगल और भुजाएं निकालनी होती हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति को समझने के लिए। तो ये तो हमारी बेसिक बातें थी। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज समझा, और समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय समझी। ठीक है, त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात होगी, और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ लिया है। किसी समकोण त्रिभुज की लंबाई लंब L बराबर है 6 सेंटीमीटर, तथा उसके आधार की लंबाई A बराबर है 8 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे, लंब कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 छंग 36 होता है, और 8 अट्ठे होता है 64। तो ये कितना हो जाएगा? √100 बराबर 10। कर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या शुरू हो रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया ABC। ठीक है, ये एंगल हमारा है ये वाला 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल ले रहे हैं, यदि हम ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने की भुजा, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार। कर्ण को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, लंब को हम L से प्रदर्शित करेंगे, और आधार को हम A से प्रदर्शित करेंगे। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं? भुजाओं के अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को कुछ नाम दे दिया है हमने, जैसे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि K बटे L। इसको हमने एक नाम दे दिया है, वो नाम है साइन थीटा। ये साइन थीटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये एक नाम दे दिया है। कर्ण बटे लंब हमने लिखा, ठीक है, लंब बटे कर्ण, सॉरी, लंब बटे, यहाँ लंब लिखा हुआ है, लंब बटे कर्ण हमने लिखा, और उसको हमने एक नाम दे दिया साइन थीटा। साइन थीटा में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये थीटा क्या है? ये एंगल होता है जो हमें निकालना है। और साइन थीटा जो है, साइन गुणा थीटा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये गलत है। साइन थीटा ऐसे लिखा जाता है, और साइन, सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं होता है जब तक उसके साथ थीटा ना लगा हो।
ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। साइन थीटा या कोस थीटा या कॉट थीटा जो भी हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा, ये सिर्फ एक नाम है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगला होता है हमारा कॉस थीटा। कुल कितने, कुल इसमें 6 अनुपात होते हैं। अगर हमने 2 अनुपात भी याद कर लिए तो बाकी के अनुपात हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या है, आधार ए है और कर्ण क्या है हमारा के है। फिर होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, ये क्या होता है एल बटे के। ये हमारे 3 अनुपात हो गए और तीनों भुजाएं इसमें आ गई, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी आ गया। अब जो बचे हुए अनुपात हैं वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, 1 बटा साइन थीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब जब साइन थीटा का उल्टा है तो कॉस थीटा का उल्टा भी होगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये होता है 1 बटे कॉस थीटा। ये होता है कर्ण बटे आधार बोलेंगे। जब सेक थीटा का उल्टा है तो जाहिर सी बात है टेन थीटा का उल्टा भी होगा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। 1 बटे टेन थीटा बराबर, ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ये अभी एक ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही आसान है, सारे याद हो जाएंगे। तो हम इस बेसिस पर कह सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच में संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के बीच में संबंध को व्यक्त करते हैं और बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके सारे अनुपात समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक जो इसको याद करने का तरीका है वो है लाल बटे कक्का। क्या है, लाल बटे एल ए एल, लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ हो जाएगा हमारा साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। यदि हमें साइन थीटा निकालना है तो क्या देखेंगे, लंब बटे कर्ण। और अगर कॉस थीटा निकालना है तो क्या देखेंगे, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा निकालना है तो क्या देखेंगे, लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा निकालना है तो क्या देखेंगे, उल्टा चलेंगे ऊपर की तरफ, कर्ण बटे आधार। ठीक है, जब ऊपर वाले निकालना है तो ऊपर से नीचे, और जब नीचे वाले निकालना है तो नीचे से ऊपर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही बेसिक है, एकदम ज़ीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने पहले पढ़ रखा है तो वो भी रुके रहें, एडवांस भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एल ए एल, लाल बटे कक्का। ये याद रखना है, साइन कॉस टेन। ठीक है, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, इसको अब ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इतना याद कर लेना है। ठीक है, अब यदि हमें बाकी एक कोण, कोई एक कोण याद है, जैसे हमें कोई एक कोण याद है बाकी याद नहीं है, जैसे साइन पता है हमें, साइन है, क्या होता है साइन, यहाँ से देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस पता है,
कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इन्हीं दोनों से हम सारा निकाल लेंगे। अगर हमें टेन निकालना है तो क्या करेंगे, टेन क्या क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कितना आ गया, लंब बटे आधार। यहाँ हम चेक करेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होता है। ठीक है, अब हम कुछ त्रिकोणमिति के क्या देखेंगे, अनुपात, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह के अनुपात देखेंगे। ठीक है, यदि कोण हमारा क्या है 90 डिग्री का ले लेते हैं हम एक कोण। अगर हमने यहाँ पर थीटा 90 डिग्री ले लिया, थीटा बराबर हमने 45 डिग्री ले लिया, पहले 45 डिग्री देखते हैं। थीटा बराबर अगर हमने 45 डिग्री ले लिया तो ये कोण अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 45, 135, और ये भी 45 होगा, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब यदि एंगल सी बराबर है एंगल ए के, कितना बराबर है, 45 डिग्री, तो भुजा बी सी भुजा जो है वो बराबर हो जाएगी ए बी भुजा के। दोनों भुजाएं भी क्या हैं, अगर दोनों कोण बराबर हैं, ये वाला कोण बराबर है, तो दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। कि हम मान लेते हैं ए के बराबर है, तो हमें आधार मिल गया जो बराबर है लंब के, और ये दोनों बराबर हैं ए के। यदि हमें कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2a स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2, और बाहर आ जाएगा a। अब अगर हमें साइन 45, हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, और अगर हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमें दिया हुआ है a, और कर्ण दिया हुआ है अंडर रूट 2 गुणा a। a से a कट जाएगा, और साइन 45 डिग्री बराबर आएगा 1/√2। कितना एकदम से आसान है, 1/√2। कितनी आसानी से हमने साइन 45 का मान निकाल लिया। इसी तरह से अगर हम कॉस 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो कॉस 45 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा a दिया हुआ है और कर्ण हमारा है √2a, तो कॉस 45 का मान 1/√2 आ जाएगा। यदि हमें tan का मान निकालना है, tan 45 का मान निकालना है, tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब a है और आधार भी a है, तो a से a कट जाएगा, tan 45 का मान कितना होता है 1। यदि हमें cot 45 डिग्री का मान निकालना है तो cot 45 डिग्री का क्या होगा, देखिए tan होता है लंब बटे आधार, तो cot 45, cot नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार a, लंब a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये समझ में आया 45 डिग्री का मान हम किस तरह से निकालते हैं और कितना आसान है। एक समकोण त्रिभुज लिया हमने, दोनों कोण 45-45 डिग्री के किए। अगर दोनों कोण 45 डिग्री के हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे 60 और 30 के कोण। 60 और 30 का कोण का मान निकालना सीखेंगे हम इसी तरीके से। ठीक है, जो हमने आधार बनाया हुआ है, इसी आधार से हम साइन 45 और 30 का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज को मिटा देते हैं सारा। ठीक है, एक नया त्रिभुज बना लेते हैं जिसका एक कोण 45 डिग्री और दूसरा कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हम एक क्या करते हैं,
एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ तो पता ही होंगी। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं और सारे कोण एक जैसे, एक बराबर होते हैं। सारी भुजाएं और, जैसे ये हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। अब समबाहु त्रिभुज में होता क्या है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है। और सारे कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक। ये भी कितने डिग्री है? 60 डिग्री। अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी बराबर होंगे, 60 डिग्री। और ये क्या है? 60 डिग्री। लेकिन ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो हम इसको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं? इस शीर्ष से एक लंब डाल देते हैं बीच में। ये त्रिभुज है एक ABCD, तो ये बीचा बीच में एक लंब डाल दिया, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी? A/2। और ये कितनी हो जाएगी? A/2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी A/2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? A/2। तो AD जो है वो बराबर हो जाएगा DC के और बराबर होगा 1/2। तो हमें आधार तो मिल गया। हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? त्रिभुज ABC। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC में ये कोण कितने का है? 90 डिग्री। तो ये इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई? कर्ण। और ये कोण अगर 60 है तो ये कितना बचेगा? 30 डिग्री का। 90, 60, 150 और 30, 180। क्योंकि ये कोण पूरा कितने का था? ये पूरा कोण कितने का था? 60 डिग्री का। इसका आधा कितना होगा? 30 डिग्री। तो कर्ण हमें मिल गया। और ये एंगल हम निकाल रहे हैं 60 डिग्री वाला, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो गया आधार। आधार। तो लंब कितना है हमारा? हमें लंब नहीं पता है। कर्ण हमें पता है A है और आधार हमें पता है A/2। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लंब निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर होगा √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? A का स्क्वायर माइनस A²/4। A/2 का स्क्वायर करेंगे तो A²/4। तो L जो है, लंब जो है वो हमारा आ जाएगा 3A²/4। एलसीएम लेंगे, 4A² हो जाएगा, एक A जाएगा तो 3A²। ठीक है। तो A बाहर आ जाएगा और 4 अंदर है तो बाहर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा A√3/2। तो आधार हमारा, लंब कितना निकल के आया? लंब निकल के आया हमारा A√3/2। हमें आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। अब हम सारे एंगल, सारे अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे यदि हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, और कौन सा वाला? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। याद रखना है लाल बटे कक्का। साइन कॉस टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक और कॉट। ये ध्यान रखना है। लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? A√3/2 और बटे में क्या है? आधार। कर्ण कितना है हमारा? A। A से A कट जाएगा तो साइन 60 डिग्री बराबर कितना आएगा? √3/2। ये साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब अगर हमें cos 60 डिग्री का मान निकालना है तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है आधार बटे कर्ण।
आधार कितना है हमारा a बाई 2 और कर्ण कितना है a, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 1/2, a से a कट जाएगा। इसी तरह अगर हमें tan 60 डिग्री का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है √3/2 और आधार कितना है a/2, a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3 के बराबर। तो ये 60 डिग्री के हमने सारे कोण 4 निकाल लिए, बचे हुए 3 भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब बिना त्रिभुज को बदले हम इससे 30 डिग्री के कोण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमें साइन 30 डिग्री निकालना है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वाला कौन सा ये, ठीक है, तो कोण के जो कोण निकालना है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो पहले हमारा लंब कौन सा था, वो था, अब हमारा लंब ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अब आधार और ये हो जाएगा लंब। हमने पहले ही बताया था कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहते हैं। तो साइन 60 डिग्री में लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा a/2 और कर्ण कितना है a, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा a/2 बटा a से a कट जाएगा, तो साइन 30 डिग्री आएगा हमारा 1/2। इसी तरह से हम cos 30 डिग्री भी निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा a√3/2, फिर क्या करेंगे कर्ण, कर्ण कितना a से a कट जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान आएगा हमारा √3/2। तो उम्मीद है त्रिकोणमितीय अनुपात तो समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ भी नहीं है, त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज के भुजाओं की आपस में भाग करते चले गए और उससे हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात निकलते चले गए। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर, वो क्या है, कोई हमने समकोण त्रिभुज लिया है, यदि हमने कोई समकोण त्रिभुज ले लिया, ये इसका मान कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री हमने अभी निकाला था, साइन 30 डिग्री निकाला था 1/2। अब हम इस त्रिभुज को कितना भी बड़ा कर दें, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, और यदि एंगल का मान समान है, और ये त्रिभुज को आगे बढ़ा दिया हमने, यहाँ कर दिया, या फिर इससे भी आगे बढ़ा दिया, यहाँ कर दिया, तो त्रिभुज को कितना भी बड़ा करते चले जाओ, लेकिन अगर कोण का मान समान है तो अनुपात हमेशा समान ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिया है हमने, एक एग्जाम्पल करना है। यदि साइन a बराबर 8/10 है तो अन्य सभी अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है साइन a बराबर 8/10 है, तो अन्य सभी अनुपातों का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, याद करो, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। तो इस हिसाब से लंब क्या हो जाएगा 8 और कर्ण क्या हो जाएगा 10। अब हमें लंब पता है, कर्ण पता है, तो आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार निकालने के लिए 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस लंब कितना है 8 × 8 = √36। तो आधार बराबर हमारा आ गया 6। अब हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, तो हम सारे अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कितना है, आधार कितना है 6, कर्ण कितना है 10। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 8, आधार कितना है, लंब कितना है 8, आधार कितना है 6। ठीक है,
अब हम अगर कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा, अब उल्टे चलना है, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 10, लंब कितना है 8, सेक थीटा निकालना है हमें। अब उल्टे चलना है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 10, आधार कितना है 6, और कॉट थीटा निकालना है तो tan का उल्टा आधार बटे लंब, आधार कितना है 6 और लंब कितना है 8। सिर्फ हमें एक अनुपात पता था और हमने सारे के सारे अनुपात निकाल दिए, और वो भी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बचे हुए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे एक एक एग्जाम्पल और प्रश्नावली के साथ।